तो पीरियोडिक टेबल के लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी भी कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने ये देख लिया था कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है और टॉप से बॉटम आने पे डिक्रीज करता है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखते हैं। हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज अभी तक कंप्लीट कर ली। कौन कौन से? एटॉमिक रेडियस एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यस को आप लोग कई बार देखोगे, एक टर्म और लिखा रहता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दो वर्ड लिखे होते हैं। देखो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अगर कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे लव होता है, तो उसको बोलते हैं एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब एक तरीके से होता है अट्रैक्शन। तो लास्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट वाले में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन किसके टूवर्ड? इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको बताता है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा तो मतलब एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होगी, और मतलब अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने का टेंडेंसी बताता है। समझ में आप लोगों को? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों को बोर्स मॉडल में अगर याद होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी देना पड़ता है, पर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो वैसे ही जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो एनर्जी क्या होता है? देना पड़ता है। और आप जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होता है। वही एनर्जी जो रिलीज होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं, लिखो, when an electron is added to isolated gaseous atom and form an amount of energy released is known as electron gain enthalpy। ठीक, समझ में आया? फिर आगे लिखते, नॉर्मली इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो नॉर्मली किसके लिए डिफाइंड होता है? 1 मोल के लिए भी डिफाइंड होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखते हैं इसमें क्या होगा क्या। तो अब नीचे लिखो, इसके नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेल अस अबाउट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इफ electron affinity is high, it means that element have very high tendency to attract toward the electron। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, एलिमेंट की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की ज्यादा होगी। अब ऐसे समझो, न्यूक्लियस है ये, अगर इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा पास आएगा, उसके ज्यादा पास आएगा तो क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जितना क्लोज उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। सेकेंड, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, जैसे मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा क्लोज आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मीन्स जब साइज छोटा होगा तब भी अच्छा है, और जब चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियस पे तब भी अच्छा है। तो इसका मतलब यह होता है
आप लोग नीचे लिखो इसमें, पहले अच्छा एक चीज लिख लो इसमें, अभी कुछ करने के पहले पहले ये लिख लो, जब x को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, x माइनस बनता है, तो उसमें जो भी एनर्जी जो रिलीज होता है, ये जो डेल्टा H जो भी रिलीज होता है, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ, यही कहलाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब x से x माइनस फॉर्म होता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं, काफी जगहों पे थोड़ा बहुत गलत दिया रहता है, पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो माइनस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो माइनस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। और ये बात एनसीईआरटी में जब आप अगर मान लो कभी बाई चांस देखते हो तो उसमें स्टार बना के कॉर्नर में दिया हुआ है, ये तो बस एक लाइन दिया है कि ये इसके इक्वल होता है। बाकी एनर्जी के बारे में डिटेल में हम लोगों को आगे एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे करेंगे। पहले ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसका माइनस टाइम में होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको समझते हैं, समझते क्या होता है कि कैसे ये चीज है। तो देखो एक बात ध्यान रखना है, मैं आपको शायद मैंने पहले बताया होगा कभी ना कभी क्लास में, एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि देखो दो रिएक्शंस होते सबको पता होगा, वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हीट रिलीज होता है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब जब भी हीट रिलीज होता है, जब भी हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन हुआ H2 प्लस O2 से बनता है वाटर, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है 200 किलो जूल। तो लिखा क्या जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 200 किलो जूल। तो वो जो 200 के आगे जो माइनस जो साइन जो लगा होता है वो इंडिकेट करता है कि हीट इज रिलीज्ड। ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड सिंबल है। तो जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो उसको नेगेटिव साइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसको पॉजिटिव साइन से लेना। ये साइन फिक्स है, ये आईयूपीएससी का बनाया हुआ साइन, इसको बोलते हैं आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन। हीट रिलीज होगा नेगेटिव साइन से लेना, हीट अगर एब्जॉर्ब होगा उसको पॉजिटिव साइन से लेना है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, हीट जब भी रिलीज होगा उसको नेगेटिव साइन से ही लेना है। ठीक है, हम लोग अब इसमें देखते क्या है, एक एग्जाम्पल समझते तो आपको नेगेटिव का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो लिथियम को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो बनाएगा Li माइनस, एनर्जी रिलीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एनर्जी बहुत कम रिलीज करे पर करेगा। फ्लोरीन को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बनेगा, F माइनस। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज थोड़ा सा कम होगा, मान लेते हैं -10 किलो जूल, और यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा है, सपोज करते हैं यहाँ पे -100 किलो जूल। यहाँ रिलीज हो रहा है -10 और यहाँ पे रिलीज हो रहा है -100। ठीक है, एक लेमैन तो पता होगा, आम आदमी एक लेमैन की जैसे सोचते हैं, अगर उसको दिखाया जाए कि -10 और -100 में बड़ा कौन है, तो लेमैन तो बोलेगा कि -10 बड़ा है, -100 छोटा है। तो उसको लगेगा -100 छोटा है, तो अगर पूछे उससे कि कोई कि बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी आप बोलोगे कि उतना ज्यादा अट्रैक्शन। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर करता है एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की ऑटोमेटिक ज्यादा है, मींस वो ऑटोमेटिक ज्यादा टेंडेंसी होगी। ठीक है वो, अब देखो इसमें क्या है, वैल्यू मतलब आपको मतलब लेमैन के जैसे, लेमैन को लगेगा ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो उसको लगेगा ये वैल्यू बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो देखो सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो उसको
इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे समझो ये एनर्जी रिलीज हो रहा है 100 किलो जूल में, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है रिएक्शन में उतना अच्छा रिएक्शन माना जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, कम एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये अच्छा रिएक्शन नहीं है, पर लेमैन को क्या लगेगा, लेमैन को लगेगा कि ये वैल्यू ज्यादा है वो वैल्यू कम, तो वो गलत समझ लेगा। तो इस गलती को हम लोग क्या है कि इग्नोर करने के लिए या फिर हटाने के लिए क्या लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है माइनस टाइम डेल्टा एच। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, माइनस टाइम क्या होता है डेल्टा एच। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, माइनस टाइम डेल्टा एच होता है। तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देखोगे, सो दिस विल बी माइनस टाइम माइनस 10, तो दिस विल बी 10, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो आपके पास होगा माइनस टाइम माइनस 100, दिस विल बी 100। तो किसी लेमैन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इसका कम, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी कम। अगर आप डेल्टा एच के टर्म में समझोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन जो है हीट रिलीज को माइनस साइन से इंडिकेट करने के लिए बोलता है, ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हीट रिलीज होता है इसलिए मिस्टेक हो सकती है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको माइनस टाइम डेल्टा एच लिखा जाता है, सो माइनस विल बिकम प्लस। बाकी एनर्जी के बारे में डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। अभी हम लोगों को बस ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और पीरियोडिक टेबल में वो कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो अब जैसे इसका ज्यादा है इसका कम, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज हाई, मीन्स फ्लोरीन हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, और लिथियम की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की, लिथियम बल्कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, समझ में आया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, माइनस टाइम डेल्टा एच, ये बात को ध्यान रखना है। अब नीचे हेडिंग लिखो, फिर नीचे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट लिखो एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कुछ वैसा है जैसा आपका था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन में भी क्या था, जैसे मान लो न्यूक्लियस पे ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर डिफिकल्ट है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, ज्यादा। अगर न्यूक्लियस पे ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा, तो उस पे उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा। एक बात का ध्यान रखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत से लोग उल्टा कर देते हैं, कि बोलते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उल्टा होगा। मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बोली, तो खुद से ऐसा कुछ भी चीज जनरलाइज नहीं करना है, ठीक है, खुद से दिमाग नहीं लगाना, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। होता क्या है कि देखो रिएक्शन जब सीधा उल्टा करते तब रिलेशन होता है, पर एक में आप क्या करते हो, एक्स से बनाते हो एक्स प्लस, और एक में बना रहे हो एक्स से एक्स माइनस, एक में कैटायन बनता है एक में एनायन बनता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग प्रॉपर्टी से रिलेट करने का ट्राई नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, इवन आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या हो रहा था कि ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, तो सेम वैसे ही जब ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेम वैसे ही, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्टली चल रहा है तो रिलेट नहीं करना है, एक्चुअल में रिलेट नहीं करना है, ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंड पॉइंट,
देखो एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो साइज का उल्टा चलता है, साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, ठीक है। अब इसमें एक जो देखो यहां तक दोनों एक ही जैसे चल रहे, अब देखो मैं एक उल्टा बताता हूं, इसलिए कभी एक ही जैसे हो सकते कभी उल्टा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि रिलेट नहीं करना। अगर कोई मान लो हाफ फील्ड या फुली फील्ड है, जैसे हमारे तो चलो नियोन लेते हैं, इनर्ट गैस नियोन। अगर एक इनर्ट गैस है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप बोलोगे कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड बहुत स्टेबल होते हैं, तो उनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। अब देखो उल्टा इसमें होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अब नियोन को समझो, नियोन एक स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा, वो आप उसको इलेक्ट्रॉन देखो बोले नहीं भाई नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो ऐसा है कि नियोन का पहले समझो पेट भरा है, उसने खाना खाया है, उसका पेट भरा है, उसका पेट यहाँ तक भरा है, गले तक, मतलब यहाँ तक पूरा पेट भर गया, उसके पास कोई जगह नहीं है। अब जगह नहीं है तो उसको अगर आप खाना खिलाना चाहोगे तो वो वोमिटिंग कर देगा, उल्टी वोमिटिंग कर देगा, तो वो बोलेगा नहीं भाई खाना नहीं खाना, मना कर देगा। तो नियोन को कितना भी अच्छा खाना दो, उसका खाना, उसका पेट यहाँ तक भरा है, गले तक भरा हुआ है, तो वो खाना नहीं खाने वाला, तो मना कर देगा वो। तो नियोन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलता था, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, नियोन को भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो नियोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जीरो, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और जबकि आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात कर रहे थे तो वो फुली फील्ड था, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई था। तो मतलब क्या हुआ कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन लेने का मन नहीं करता, स्टेबल है, पेट भरा हुआ है, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी उनकी बहुत कम होगी, तो उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो होता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो इसमें थर्ड पॉइंट लिखो, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड सब शेल आर वेरी स्टेबल, so element with fully filled and half filled subshell have very low tendency to attract toward the electron. So electron affinity of these element is nearly zero, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नियरली जीरो होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि हाफ फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, किसके, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब शेल के। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब शेल बहुत स्टेबल होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो होता है। तो देखो दो चीजों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के जैसे चलता है, एक में उल्टा चलता है। इसलिए मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मैंने जो देखा है इतना समझाने के बाद भी मतलब महान लोग होते हैं उल्टा ही समझते हैं, उनको लगता है टीचर बताने वाला बेवकूफ है, क्योंकि वही जो दिमाग में जो बैठ गया वो उसको बाहर ही नहीं निकाल पाते, और ऐसे लोगों का फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता कि दिमाग में जो चीज बैठा लिया अब निकालना है नहीं, टीचर को जो बोलना है बोले। तो मेरे बार बार बोलने के बाद भी मैं देखता हूँ कि 50%, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 50% लोग अपनी मर्जी का ही करते, टीचर गया बाहर में, उसको कोई मतलब नहीं। तो मैंने देखो इतनी बार बोला है, मैं फिर से एक चीज बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेट करने का कोशिश मत करना, अदरवाइज बहुत मतलब बुरा हो सकता है आपके साथ। क्वेश्चन आएगा गलत कर दोगे, रिलेट करने वाला बेवकूफी वाला काम मत करना। मैंने बार बार बोला कोई रिलेशन नहीं, जबरदस्ती रिलेट मत करना। कई बार एक ही जैसे चलते, कई बार उल्टे चलते, जबरदस्ती रिलेट मत करना, ठीक है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो आप लोग हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है, ठीक है।
तो इसमें देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो इसमें, as we move left to right in periodic table, effective nuclear charge increases, so electron affinity also increases, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो क्या होता है, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, इंक्रीज करता है। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, ठीक ये होता है। अब मैंने जब आयनाइजेशन एनर्जी करवाया था तब कहा था बेरिलियम इज फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल, s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया था। पर इस बार उल्टा है, इस बार बेरिलियम स्टेबल है और नाइट्रोजन फुल हाफ फिल्ड है, p स्टेबल, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो, इसमें नीचे आगे पॉइंट लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of alkaline earth metal and nitrogen family is nearly zero. It means that both alkaline earth metal and nitrogen family have no tendency to attract toward the electron. तो इन दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में इनकी वैल्यू बढ़ाया था, इस बार उल्टा कम हो रहा है, तो मतलब कि ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, और ये भी अट्रैक्ट नहीं होता है। एक एलिमेंट है नियॉन, उसको इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाओगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इसको लेके गए, उल्टा रिपल करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो इनर्ट गैस हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टूवर्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो नॉर्मली आप जब इलेक्ट्रॉन को देते हो तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगा तो उसका साइन क्या होगा, माइनस, एनर्जी रिलीज होगा तो उसका साइन क्या होगा, माइनस। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, प्लस। अरे जैसे मान लो कि फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी रिलीज होगा तो माइनस साइन, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, प्लस, ठीक है। नियॉन को भाई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मना करें, नहीं चाहिए, लेकिन आपने कसम खाया है, आपने बोला इलेक्ट्रॉन में देख के ही रहूंगा, तो नियॉन इलेक्ट्रॉन घुसेड़ना है, बस आज कसम खाया है कि इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, तो नियॉन को पकड़ा दे, ले इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ाया तो एक तो लेने के लिए रेडी नहीं थे, तो आपको एनर्जी देना पड़ा ना कि ले इलेक्ट्रॉन, ले, एनर्जी से उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा दे, ले इलेक्ट्रॉन। अब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी के साथ दिया, तो आपको एनर्जी देना पड़ा। अगर एनर्जी देना पड़ा तो एनर्जी का साइन क्या होगा, प्लस, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, माइनस। तो याद रखना है कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लेने पे एनर्जी रिलीज नहीं करते, उल्टा उनको आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। वो मना करे, नहीं चाहिए, तुमने मतलब खाना यहाँ तक खा रखा है, तुम बोले नहीं खाओ, खाना खिलाया, वोमिटिंग कर देंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो वो नहीं चाह रहे भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुमने बोला ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, तो वैसे केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और मतलब नाइट्रोजन फैमिली का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो पूरे नाइट्रोजन फैमिली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो होता है, और इनर्ट गैस का तो कोई टेंडेंसी नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर होता है एक्चुअल में वो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे कम नियॉन, उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ऊपर था अल्कली मेटल, इस बार सबसे नीचे, फिर इससे ज्यादा बेरिलियम और नाइट्रोजन, दोनों के लिए नियरली जीरो। अब देखो कोई प्लस माइनस हो सकता है, मैंने नियरली जीरो बोला, नियरली जीरो
हो सकता है कोई गूगल बाबा पे सर्च करे बोले सर ये वैल्यू, तो वैल्यू थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर नियरली 0 बोलते हैं इनको। और बाकी जो बचे लिख दो, इनको 0 उसका नेगेटिव, बाकी को लिख दो। ठीक है, तो बाकी ये ऑर्डर होता है। ठीक है, यही सेम थर्ड ग्रुप के लिए भी कर लेना, मतलब थर्ड पीरियड के लिए भी कर लेना सेम यही। तो थर्ड पीरियड के लिए भी लिखने का मन करे तो सेम लिख लेना, यही ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बस इनर्ट गैस का वैल्यू नेगेटिव होता है और एल्किली मेटल एंड नाइट्रोजन फैमिली की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब नीचे आते सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो लिखो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल साइज इंक्रीजेस सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो क्या होता है इसमें, टॉप से बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। एल्किली मेटल और अलग अर्थ मेटल बहुत सीधे साधे एलिमेंट है, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं रखते, जैसा बोला वैसा ही करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। सेम आपने देखा होगा साइज के लिए, सेम आपने देखा होगा साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं था इसमें। आपने देखा होगा आयनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसा बोलोगे वैसा, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक, ये आपके पास होता है। अब इसमें नीचे लिखते हैं, आगे एक पॉइंट लिखते हैं। तो लिखो इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एक्चुअल में पावर कट हो गया था, तो इसलिए मुझे वीडियो भी रोकना पड़ा था। तो देखो मैं ये कह रहा था कि आपका टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीज, मतलब डिक्रीज करता है। टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। लिथियम का ज़्यादा था और उसके बाद फिर भाई सोडियम पोटेशियम, टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है इन जनरल। अब हम लोग इसमें नीचे लिखते हैं, तो लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड is more than the second period for p block element। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है कि थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ पी ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन होता है, सल्फर से ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की, फ्लोरीन की कम होती है। मतलब क्लोरीन ज्यादा हीट रिलीज करता है, क्लोरीन। सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और फिर इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, और अगर और करना चाहे तो सिलिकॉन कार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये, और अगर और करना चाहे एक लास्ट, ठीक है, इनर्ट गैस को नहीं लिखते, इनर्ट गैस की तो कोई टेंडेंसी नहीं होती, तो ऐसा होता है। तो उसके रीजन समझते हैं क्या है कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन एक्चुअल में समझते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, वही रीजन सब पे एप्लीकेबल होगा। तो फ्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 2,7। तो ये फ्लोरीन है, दिस इज फ्लोरीन, एंड क्लोरीन क्या होता है 2,8,7। तो 2,8,7 होता है। ये 2,8,7। अब समझो होता क्या है, और आपको याद होगा मैंने कहा था एटॉमिक रेडियस में कि
थर्ड पीरियड का साइज सेकंड पीरियड से काफी बड़ा होता है, ठीक है, बात ध्यान रखना। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। आपको देखो एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसमें छोटा साइज है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को देना चाहोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले से जो प्रेजेंट है वो रिपेल करते हैं। देखो दो चीजें होती है, दो चीजें जिससे डिसाइड होता है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो पहला बात है। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो क्या है, क्या न्यूक्लियस तो चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो तो अपनी जगह है, पर यहाँ पे छोटा साइज है और इसी पे आप इसी छोटे साइज में आप इलेक्ट्रॉन को जाकर फिट करने वाले हो। आप सोच रहे यहीं पे जाकर फिट हो जाए। अब छोटे साइज में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, मतलब समझ लो कि छोटा सा घर, ऐसे समझ लो एक घर 2 BHK का, उसमें ऑलरेडी 10 लोग रहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी लग रहा है भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लोग कह रहे 2 लोग और चले जाओ, तो वहां पता चलेगा वहां महासंग्राम हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, वहां महासंग्राम हो गया। तो क्यों होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक तो ऑलरेडी जगह कम है और आप 2 लोगों को फिट कर रहे हो। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक बंगला है, मान लेते हैं कि 6 BHK 7 BHK, बहुत बेडरूम में कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 10 लोग रहते थे, 2 लोग आराम से जाएंगे, मजे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है। देखो क्लोरीन का साइज बड़ा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को आराम से ले लेगा। बड़ी जगह, मतलब बड़ी जगह कैसे, अरे जो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी जगह आराम से ले लेगा, आओ आओ सबको ले लेगा। छोटी जगह, एक तो जगह कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक और आपको घुसेड़ने का मन कर रहा है तो रिपल्सन होगा, नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, इसका इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लेने की ज्यादा। इसी वजह से क्या होता है कि थर्ड पीरियड का साइज ज्यादा होता है तो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन में कम होगा, इसीलिए थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा, ठीक है चलिए, तो चलो समझ में आ गया। पी ब्लॉक के लिए थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड ज्यादा होता है। तो आपके मन में आएगा सर पी ब्लॉक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एस ब्लॉक के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अरे एस ब्लॉक में क्यों होगा, रिपल्सन कहाँ होगा, अरे रिपल्सन होने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। चलो समझ लेते हैं। लिथियम 2,1 एटॉमिक नंबर 3, 2,8,1, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक। अरे 2 BHK का घर था, एक ही आदमी रहने वाला, बाकी खाली। अब कोई आदमी अगर आना भी चाहेगा तो उसको आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरी जगह खाली आओ। तो जब खाली जगह है 2 BHK में एक ही इंसान रह रहा है तो एक इंसान आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एस ब्लॉक के केस में जगह खाली होती है तो आओ, कोई दिक्कत नहीं। पी ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, जैसे बोरॉन में आउटरमोस्ट में 3, 4, 5, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे और रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा। अरे इलेक्ट्रॉन को आने वाले को और नहीं छोटी जगह, एक तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो और रिपल्सन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होती है, पर ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में नहीं। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक में क्या होता है, छोटी जगह, समझ में आ रहा है, छोटी जगह रिपल्सन नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं एक ऑर्डर बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्या है। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक्चुअल में जो फ्लोरीन जो होता है, अभी जैसे मैंने बताया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन की पहले ये लिखते क्लोरीन और फ्लोरीन। अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है तो पीछे चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये इसका ऑर्डर, ये बात को ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एक्चुअल में, पर इसके केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, या तो एक्सेप्शन समझ लो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके पीछे चला जाता है। मीन्स इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अगर आप निकालते हो तो यहाँ होता है सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर, सेलेनियम और टेरिलियम से भी कम होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ध्यान रखना, इसमें एक ही पीछे गया है, तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब से कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है।
तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन पढ़ लिया, टॉप से बॉटम कैसा होता है, लेफ्ट से राइट कैसे होता है। डी ब्लॉक के बारे में नहीं करते, क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। नॉर्मली डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, वो तो देने वाले थे। हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पे लिख लिया था। इलेक्ट्रॉन वो क्या है कि देने वाले एलिमेंट, वो मेटल है। वो नॉन मेटल है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, तो उनका नॉर्मली वेरिएशन ज़्यादा है नहीं, मतलब ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, उनमें नेग्लिजिबल होता है, वो ज़्यादा ही काम करते नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो वही लिखते हैं इसमें, फिर आगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव का मतलब कि पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया। देखो जब भी किसी एलिमेंट में पहला इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, आप इनर्ट गैस को छोड़ के सोचना या नाइट्रोजन फैमिली को छोड़ के सोचना, मतलब बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, मान लो सल्फर, इन सब में जब किसी एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, एक्स माइनस बन गया। तो अब माइनस बन गया है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और आप दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑलरेडी माइनस चार्ज आ गया, उस पर माइनस चार्ज, अब आप दूसरा दे रहे हो, बोला नहीं 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 नहीं, मतलब उसने क्या है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका पेट भर गया। मतलब ऐसे समझ लो, एक इंसान है, खाली पेट है, खाना खा रहा है, यहां तक खाना खा लिया, पेट भर चुका है। अब आप बोलो लो और अब मिठाई खा लो, तो बोलेगा अरे पेट यहां तक भर के कैसे खा ली मिठाई। अब आपको मिठाई खिलाने के लिए उसके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ेगा, ले खा, ऐसे करना पड़ेगा। तो वही सेम आपके पास यहाँ पे होता है। अगर कोई एलिमेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है, पर अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पर प्रोटॉन तो ज्यादा नहीं है ना उसमें, प्रोटॉन तो पहले जैसे है। देखो चीजें बैलेंस कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटॉन का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो सेम है। तो आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए हैं, तो इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी सेकंड इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होता, किसी भी एलिमेंट में रिलीज नहीं होता, किसी भी एलिमेंट में। और सेकंड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने पे एनर्जी हमेशा आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू एन एटम normally energy releases, but when second electron is given to an atom, energy is always absorbed, that is in second step energy is always given, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में एनर्जी हमेशा क्या होता है, देना पड़ता है, उसमें कभी भी रिलीज हो ही नहीं सकता, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है, एनर्जी हमेशा देना पड़ता है और वो कभी भी क्या होता है, रिलीज नहीं करता, सेकेंड वाला स्टेप, ये बात को ध्यान रखना आप लोगों को। तो मतलब क्या होता है, जब x से x माइनस बनता है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। अरे एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कई खराब बुक में गलत सलत दिया रहता है, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी पॉजिटिव। एक्स माइनस से अगर आप एक्स डबल माइनस बनाओगे, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मना करा, नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं ले, तो जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, लो एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना है कि सेकंड और थर्ड, अब देखो सेकंड वाला नहीं लेना चाह रहा तो थर्ड वाला में भी नहीं लेना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आएगा। तो बस याद रखना है कि पहला वाला में हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, सेकंड वाले में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। एक एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल, बस ऐसे ही, बस देखो वैल्यू तो मुझे याद नहीं, पर एग्जांपल ऐसे समझ लो। जब O से O माइनस बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, मान लेते हैं एनर्जी रिलीज होता है -200 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एक्सोथर्मिक एनर्जी इज रिलीज। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। पर जब O माइनस से
वो डबल माइनस बनेगा। सो एनर्जी इसमें देना पड़ता है, मान लेते इसमें एनर्जी दिया +300, एनर्जी देना पड़ता है +300 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज एंडोथर्मिक। तो नीचे वाला एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी देना पड़ता है, ऊपर एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो सेकंड वाले के केस में याद रखना है कि हमेशा एनर्जी क्या होता है, देना पड़ता है, उसमें रिलीज कभी नहीं होता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। अब ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इस पर क्या है कि हाँ देखो, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन देना में दिक्कत, और अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज मान लो, कोई मान लो कटायन है, तो अगर कोई कटायन है तो फिर उसके केस में क्या होगा, कटायन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, ये एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इसको देखो बहुत ध्यान से देखना। X अगर आप X प्लस बनाते हो, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप X माइनस बनाते हो तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और याद रखना है कि फिर से मैं लिखवा देता हूं, एक बार लिख लो। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X हैव नो रिलेशन, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। और देखो, होता भी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में पहले वाले में एनर्जी रिलीज होता है, बाद में एब्जॉर्ब होता है, और जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, एनर्जी देना ही पड़ता है, और उल्टा ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो सर रिलेट नहीं करना है इनको। ठीक है, ये तो ये इनमें कोई रिलेशन नहीं। पर आप एक चीज समझो इसमें, अगर आप X प्लस लो और उसको एक इलेक्ट्रॉन दो, तो इससे क्या बनेगा, X बनेगा। तो देखो, मैंने इस रिएक्शन को क्या किया, उल्टा किया। ठीक है, अब देखो ये क्या था, इसमें X से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो ये क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X। और अगर आप X प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दो तो बनेगा वही X बनेगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस। तो X प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो अब देखो, इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है। ठीक है, ऐसे समझो, उल्टा का मतलब क्या है, अगर ये करने में 100 किलो जूल देना पड़ा, मतलब अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देना पड़ता, अगर ये करने में 100 किलो जूल देना पड़ा, तो ये करने में 100 किलो जूल रिलीज होगा, तो ये करने में 100 किलो जूल रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये करने में 100 किलो जूल देना पड़ा तो ये करने में 100 किलो जूल रिलीज होगा। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एनर्जी का साइन माइनस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, माइनस टाइम डेल्टा H, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगा, प्लस। तो देखो, अगर हीट इसमें 100 देना पड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कितना होगा, 100। तो आयनाइजेशन एनर्जी में तो कोई डाउट ही नहीं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा आपके पास, 100 हो जाएगा। ठीक है, पर जब हीट रिलीज होगा 100 तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, 100। अरे हीट रिलीज 100 हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 होगा, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, 100। तो इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस के। ये बात ध्यान रखना है। देखो, ऐसे एक एग्जांपल फिर समझ लो भाई, लास्ट टाइम इसको करने में 100 किलो जूल देना पड़ा था, इसको करने में 100 रिलीज होगा, रिलीज का मतलब -100, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, +100। तो देखो दोनों सेम। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल चलो और समझ लेते हैं। दिस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X प्लस, उससे निकाला है। इसका रिवर्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, किसका हो रहा है, X2 प्लस को इलेक्ट्रॉन मिले ना ये, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X जो होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ये X प्लस इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है,
एक और समझ लेते हैं, एक्स माइनस लेते हैं, एक्स माइनस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस होगा ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे रिलेशन होता है। और अगर सिर्फ x के लिए पूछे तो x का आयनाइजेशन एनर्जी और x के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको काफी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल को लिखते हैं हम लोग इसमें। तो एक अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को देने के बाद सब लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचना, थोड़ा एनालाइज करना, उसके बाद इसका आंसर, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो। 1 मोल एलिमेंट X is taken if half mole is converted into X positive and other half mole is converted into X negative. Total energy required for this process is 300 kilojoule. Later on, X negative is also converted into X positive and energy required for this process is 700 kilojoule. Find the ionization energy and electron affinity of X in the term of kilojoule per mole and electron volt per atom. ठीक है, दोनों में आंसर निकालना है। तो इसको वीडियो मतलब क्वेश्चन को लिखने के बाद सब लोग एक बार इसको सोचना। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तब देखो है क्या, 1 मोल लिया था। ठीक है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल लिया था। इसमें से जो हाफ मोल है X प्लस में जा रहा है और बाकी जो हाफ मोल है X माइनस में जा रहा है। ठीक है, इसको एनर्जी को डेल्टा H1 लेते हैं, इसको डेल्टा H2। ठीक है, अभी कोई दिमाग मत लगाओ, बस डेल्टा H1 डेल्टा H2। ठीक है, तो दोनों का मैं एक साथ किया, तो मतलब डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का सम 300 किलो जूल, यही दिया है, हमने वही कर लिया। ठीक है, सिंपल। बाद में क्या बोल रहा है, ये जो x माइनस बोला, लेटर ऑन x माइनस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू x प्लस। तो अब ये देखो रिएक्शन को उल्टा किया, इस रिएक्शन को मैंने बस उल्टा किया। रिएक्शन को अगर उल्टा करेंगे तो एनर्जी का साइन प्लस से माइनस, मतलब अगर A से B बनने की एनर्जी प्लस 10 किलो जूल है तो B से A बनने की एनर्जी माइनस 10। ठीक है, तो प्लस 10 माइनस 10 उल्टा, तो रिएक्शन को उल्टा किया तो ये होगा माइनस S2। और ये ध्यान रखना हाफ मोल ही था, वही मतलब वो x माइनस को x में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है लेटर ऑन, मतलब वही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है इसमें। और फिर x से क्या बनेगा, x प्लस दिस विल बी डेल्टा H1। ठीक है, तो क्या होगा इसमें डेल्टा H1 और वो प्लस होगा और माइनस टाइम डेल्टा H2 विल बी 700। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 टाइम डेल्टा H1 विल बी 1000, सो डेल्टा H1 विल बी 500 किलो जूल। ये डेल्टा H1 होगा, रखोगे, सो डेल्टा H2 विल बी माइनस 200 किलो जूल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। सो दिस विल बी माइनस 200 किलो जूल। अब देखो एक्चुअल में इसमें है क्या, ये कितने के लिए कर हाफ मोल। देखो डेल्टा H1 क्या था, डेल्टा H1 क्या था, जब हाफ मोल X कन्वर्ट होता था X प्लस में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 मोल बोला पर मोल, डिफाइन करना है किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब कि 1 मोल के लिए, मतलब बोला है पर मोल डिफाइन करो, ऐसा बोला है पर मोल, तो 1 मोल के लिए डिफाइन करने के लिए बोला है।
और हम लोग x से x प्लस बना रहे थे कितना, हाफ मोल। तो क्या था, हाफ मोल के लिए फॉर हाफ मोल एनर्जी कितना लग रहा है, 500 किलो जूल। तो अगर ये 500 किलो जूल है तो इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, क्या कि x से x प्लस बनना, तो वो तो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। सो दिस विल बी 1000 किलो जूल पर मोल, जो कि ये होगा आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो जहां तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो देखो हाफ मोल के लिए -200 था, हाफ मोल के लिए -200। तो हम लोग क्या है कि जहां तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो जब आपके पास हाफ मोल था तो डेल्टा एच कितना आया, -200 किलो जूल। तो अगर आपके पास 1 मोल होता तो वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो यही होता, तो ये होता -400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये होता डेल्टा एच। डेल्टा एच आ गया तो फिर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव टाइम, सो दिस विल बी 400 किलो जूल पर मोल। तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, +400 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में ये इसके आंसर आएंगे। ठीक है, अब मैं एक को कन्वर्ट करके दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो होता क्या है, किलो का मतलब 10⁻3। एक एक्चुअल में जो रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो 1 जो जूल होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻19 ये होगा। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं भाई, ये क्या है, ये भी जूल पर मोल। इसको रिप्लेस करो 1000 10⁻3 1.6 × 10⁻19। अब ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर ये वैल्यू किसके लिए आ रहा है, 1 मोल के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर 1 एटम के लिए करना है तो उसको आपको Na से डिवाइड भी करना होगा। तो 6 × 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।